कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। पिछले श्लोक में राजा जनक ने अष्टावक्र मुनि से पूछा था कि ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो उस प्रश्न के जवाब में दूसरे श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के साधनों का वर्णन कर रहे हैं, यानी कि क्या क्या साधन करने से जो है या किस चीज़ से हमको परहेज करने से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये उसी तरह से है जैसे हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर तो दवाई देता है, साथ में परहेज भी बताता है। तो यहाँ परहेज बता रहे हैं ये अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत के सदृश सेवन कर। तो राजा जनक ने पहले श्लोक में मोक्ष की इच्छा जाहिर की थी, तो फिर यहाँ गुरु बता रहे हैं कि अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। विषय जैसे जहर होता है, तो ये अष्टावक्र मुनि विषयों के सुख को जहर बता रहे हैं। 5 विषय होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये 5 विषय जो है आदमी 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है। आँख के द्वारा दृश्य, नाक के द्वारा गंध, जीभ के द्वारा स्वाद, त्वचा के द्वारा जो है स्पर्श और कान के द्वारा जो शब्द। तो इन्हीं इंद्रियों का सुख लेने के लिए व्यक्ति संसार में भागता है, भटकता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। तो अगर हम इन विषयों को, इंद्रियों के जो विषय हैं जहर के समान समझना है। जहर कैसे है कि जैसे जहर खाने के बाद व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसे इंद्रियों का सेवन करने वाला व्यक्ति बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता है, यानी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। जैसे बताते हैं कि बकरी कितना भी खा ले, फिर रखिए घास तो फिर खाना शुरू कर देती है। वैसे इंद्रियां जो है कितनी उसकी जो है आप भोग ले, कभी तृप्त नहीं होती है। जैसे कोई विशेष सामग्री आती है फिर वो ललायित हो जाती है। कोई अच्छा अगर सुख सामने आता है तो इंद्रियां फिर उन सुखों को भोगने के लिए ललायित हो जाती हैं। तो और अगर मृत्यु के बाद मतलब अगर हमारा ये विषयों के भोगों की इच्छा समाप्त नहीं हुई तो इच्छा ही जन्म मरण का कारण बनता है। तो इसीलिए इसको विष बताया है कि अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो इनको विषय के समान त्याग दो। रामचरितमानस में भी आया है कि तुलसी बाकी कौन गत जामे व्यापे पंच, यानी एक एक जानवरों में ऐसे दृष्टांत आया है, एक एक विषय होने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो तुलसी दास कहते हैं उस मनुष्य की क्या गति होगी जिसमें ये 5 विषय होते हैं। इसे बताया गया सबसे हाथी के अंदर स्पर्श का बहुत ज़्यादा सुख लेने की इच्छा होती है, रस होता है। तो जब हाथी को फंसाना होता है तो एक गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढे में घास भर देते हैं, सूखी घास, और ऊपर से जो है नकली हथनी बना देते हैं। तो हाथी दौड़ता हुआ स्पर्श करने के लिए आता है, हथनी को गड्ढे में गिर जाता है, फिर उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है मछली का सबसे ज़्यादा रस होता है खाने का। जब मछली को फंसाना होता है तो गांव में लोग अक्सर जो है लोहे की कील बनाकर घुमा करके उसमें आटे गोली लगा कर पानी में डालते हैं। जैसे मछली खाने आती है वो फंस जाती है उसी में, फिर वो जान उसका चला जाता है। ऐसे हिरन का बताते हैं, हिरन का जो शब्द बहुत प्यारा है। तो जब हिरन को फंसाना होता है तो उसके लिए एक तुरंग बजाते हैं और तुरंग की आवाज़ सुन करके आता, पहले से जाल बिछी रहती है और उस जाल में फंस जाता है और उसको पकड़ ले जाता है बहेलिया जो है। भौरे का बताते हैं, भौरा लकड़ी काट सकता है, लेकिन फौर जब फूल पे बैठता है
तो उस पर रस लेते लेते इतना जो आसक्त हो जाता है कि उसी पर बैठे रहता, हटता ही नहीं है। फिर वो फूल बंद होती है, उसी में वो मर जाता है। पतंगे का जो है बताते हैं रूप का बहुत होता है, कहीं लाइट वाइट होती है तो उस पर जब पतंगा जो है वहाँ जाता तो उसी रोशनी में जल जाता है। तो एक एक विषय होने के कारण जो है एक एक जानवर जो है मारे जाते हैं। मनुष्य में तो 5 विषय है, इनकी क्या गति होगी। यही तुलसीदास ने बोला है, तुलसी बाकी कौन गति जामे व्यापे पंच। एक बार जो है एक मच्छर जो है पतंगा था, मच्छर से कहा कि जाओ देखाओ समाज जली कि नहीं जली है। तो मच्छर ने कहा तुम क्यों नहीं जाते हो, कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं लौट के नहीं आ पाऊँगा, मैं जली जाऊंगा। इसलिए पतंगा जहाँ देखता है कहीं रोशनी जाती है उसी पर वो जाता है कि वो जल करके जो है भस्म हो जाता है। तो इस तरह की इतनी ये विषय सुख जो संसार की तरफ हमको ले जाता है और व्यक्ति उसी को भोगने में लगा रहता है और अपना कल्याण भूल जाता है। यहाँ फिर बताया कि 5 गुण क्या क्षमा, व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। किसी ने कोई इसके ऊपर अपराध किया है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक सारे जो मनुष्य लोग हैं उनके कर्मों का फल प्रकृति से ऑटोमेटिक मिलता है और आपको कहीं कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। जो किसी ने अच्छा खराब आपके साथ किया है उसका फल विधाता बैठा है देने वाला, आप उसको क्षमा कर दीजिए। सरलता की बिल्कुल आप सरल स्वभाव धारण करिए। ऐसा नहीं कि मन में कोई और बात रखें, मुख से कुछ और बोल रहे हैं। बोलते हैं कि जो दो मुँहा साफ, मन में कोई बात अलग है, मुख से कुछ अलग बोल रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। तो इससे भी चित्त हमारा बहुत मलिन होता है। जो हमारे मन में है वही मुख से बोलना चाहिए। ऐसे ज्ञानी के लिए बताया गया है, मन साचा मुख साचा होए और न पेखे एकस बिन कोय, नानक यह लक्षण ब्रह्मज्ञानी होए। उसका मन भी सच्चा रहता है, मुख भी सच्चा रहता है। जो बात मन में रहती है वही मुख से बोलता है और एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं देखता है। ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण हैं। तीसरा बताया दया कि बताया कि सबके प्रति दया भाव रखो। अगर कोई माया में विषय में अगर वो बहे जा रहे हैं और विकारों के अंदर अधीन है तो उनके बाद दया भाव रखो कि उनको ज्ञान नहीं है, उनको गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला है, इस तरह से उनकी ये हालत है, या कोई खराब कर्मों की वजह से जो है उनको नीच गति मिली हुई है और उसका फल वो भोग रहे हैं। उन पर हंसना नहीं चाहिए। और बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसा शास्त्रों में आया कि खराब कर्म की वजह से वो बहुत उनकी नीच गति हुई है। ऐसा सोचना है कि उसके कर्मों का फल है और उसका खराब भाग्य, इसकी वजह से जो है वो वैसा अपना फल भोग रहा है। किसी पर हंसना नहीं चाहिए। दया भाव रखो, संतोष रखो। संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जैसे बताते हैं गोधन गजधन बाजधन और रत्नधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो इसीलिए वेदों का जो महावाक्य है संतोषम परम सुखम। और सत्य जो है जीवन में हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, कभी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा जो है भगवान जो धर्म के साथ खड़े रहते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं। तो इन सब बातों को अमृत के समान सेवन करना चाहिए। सत्य में जयते जैसे आया है, सत्य की ही जीत होती है। तो ज्ञान का ये साधन बताया उन्होंने, बहुत कोई बड़ा साधन नहीं है कि जो भी आप इंद्रियों को विषय है उसके लिए अब ललायत न रही। ऐसा नहीं कि ज्ञानी जो इंद्रियों को विषय भोगता नहीं है, आँख से संसार नहीं देखता है, जीभ से स्वाद नहीं लेता है, कान से बात नहीं सुनता है, नाक से गंध नहीं लेता है, तो सारे विषयों का सुख जो है ज्ञानी भी लेता है। लेकिन ये बताया कि उसके अंदर आसक्ति नहीं रहती है। आसक्ति का त्याग ही विषयों का त्याग है। उसके अंदर विषयों की लोलुपता नहीं रहती। कोई विषय नहीं मिला तो अंदर से ललाई तो लोलुप हमको ये नहीं मिला, क्योंकि उसको अपने आत्मा के आनंद में मग्न है। आप विषयों को मृगतृष्णा के जल के समान समझता है। जैसे सीप है उसमें दिखती है चांदी है, लेकिन वास्तव में उठाओ चांदी नहीं होती है। ऐसे संसार जो का सुख मिथ्या है, दिखता है सुख है, उसमें सुख नहीं है। गीता में आया है कि जो विषय भोग हैं ये भोग काल में तो अमृत के तुल्य लगते हैं, परिणाम में जहर के समान है। और जो ये ज्ञान का सुख है शुरू शुरू में लगता है कि जहर, अरे कितना मुश्किल है आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, मन इंद्रियों को कंट्रोल करना कितना कठिन है। लेकिन ऐसा अभ्यास करने के बाद जो है वो ये अमृत की तरह लगता है। तो इसमें जो बताए मुक्ति अगर तुम चाहते हो
तो विषय को जहर के समान त्याग दो। जैसे जहर होता है, आदमी पीने के बाद जो है तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है, और ये जो है अगर आप विषयों का सेवन करेंगे तो 84 लाख योनियाँ बताई गई है, बार बार जो है उन 84 लाख योनियों में जन्म और मृत्यु की प्राप्त होगी, कभी आपको जो है मोक्ष नहीं मिलेगा। और एक ये भी बताया गया कि विषय कभी जो है भोगने से कभी शांत नहीं होते हैं। ये जैसे बोलते हैं कि आग है, आग में घी डालिए वो बढ़ता चला जाता है, शांत नहीं होता है। तो हम अपनी हमारे अंदर कोई मनोकामना या इच्छा हमने पूरी कर दी या भगवान ने पूरा कर दिया, देवी देवताओं ने अगर पूरा कर दिया, तो इच्छा जो है और बढ़ती चली जाती है, ये शांत नहीं होती है। तो इच्छा तभी शांत होगा जब हमको आत्मज्ञान हो जाएगा। और अगले श्लोक में अष्टावक्र जो है बताएंगे आत्मज्ञान के बारे में, और डायरेक्ट जो है वो सीधे बताते हैं तुम आत्मा को जानो। जैसे हमारे यहाँ सत्संग में गुरुजी बोलते हैं बिलीव इट नॉट बट यू आर गॉड, मान न मान पर तू है भगवान। तो भगवान कैसे है कि जैसे आत्मा है, हर कोई आत्मा है, तो आत्मा ही परमात्मा है। वेदों का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो अगर अपने आत्मा को आप जान लिए तो आप ब्रह्म हो गए, गॉड हो गए। इसीलिए गुरुजी बोलते थे मान न मान पर तू है भगवान, क्योंकि तुम्हारा आत्मा जो है ये परमात्मा ही है, ब्रह्म स्वरूप है। अपने आत्मा जानने के बाद तुम जो है भगवान हो जाओगे।